पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने हासिल किए हैं 5,655 वोट। फॉर्म 45 अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ इस हल्के का और 85 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ये नताइज सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान बढ़तरी लिए हुए हैं, आगे हैं वो। 9,150 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद जिन्होंने हासिल किए हैं 5,655 वोट। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हल्कों से जैसे नताइज सामने आ रहे हैं, जो अभी तक सबकत है मुस्लिम लीग नवाज को ही है, लेकिन हतमी तौर पर ज़ाहिर है जब ऐलान किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ही कुछ कहा जा सकता है। मगर जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके तहत मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान, यहाँ NA 129 से लाहौर का ये हल्का है और वो हमाद अजहर जो उनके वालिद हैं मियां अजहर, उनकी वफात खाली हुई थी जिसके बाद यहाँ पर इंतखाब हो रहा है। हल्का है NA 129 लाहौर का कौमी असम्बली का ये हल्का, जिसके 85 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आया है। और नाज़रीन मज़ीद भी नताइज सामने आए इसी हल्के से। अब ये तादाद पोलिंग स्टेशन की 91 हो चुकी है, जिसके तहत 9,757 वोट लेकर बदस्तूर नंबर 1 है। पहले नंबर पर हैं हाफिज मियां नुमान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, और उनके मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने हासिल किए हैं 6,030 वोट। तो नताइज आने का सिलसिला जारी है और ये हल्का NA 129 लाहौर का कौमी असम्बली का। आगे बढ़ते हैं, एक और नतीजा अब तक पहुंचाते हैं। हल्का है हरीपुर का NA 18 और यहाँ के एक शहरनाज उमर अयूब 51,411 वोट लेकर आगे हैं। यहीं पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, क्या बताते हैं आगे नताइज? ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ तो है ही है, मगर चूंकि उमर अयूब फैमिली यहाँ से मुस्लिम लीग काफ में भी रही है, नून लीग में भी रही है, और हमेशा वो जिस जमात में रहे हैं वो यहाँ से कामयाब होते रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब उमर अयूब नाअहल हुए हैं तो उनकी अहलिया शहरनाज उमर अयूब मैदान में है, वो आज़ाद हैसियत से हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत की है। केतली उनका इंतखाबी निशान था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार बाबर नवाज़ खान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो भी किसी से कम नहीं है और इस बार वो कोई अपसेट करेंगे। मगर चूंकि नताइज अभी तक जितने भी आ रहे हैं वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि क्या सूरत हाल होगी, चूँकि अभी शहरी इलाकों से नताइज सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है शहरी इलाकों में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में होती हैं, यहाँ पर नौजवान तबका होता है, मगर चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हरीपुर एक बहुत बड़ा इलाका है, हरीपुर 4-5 अजला के साथ लगता है, वफाकी दारुल हुकूमत के साथ भी लगता है, और पंजाब का जो आखिरी ज़िला है उसके साथ भी ये टच होता है। तो जो देहाती इलाके हैं उनके नताइज अभी नहीं है और उनके नताइज आने में भी वक्त लगेगा। और हमेशा हमने देखा है पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल होती है कि जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पर नून लीग या दीगर जमातों की अक्सरियत होती है, और जब बड़े शहर होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो वहाँ पर चूँकि नौजवानों की तादाद और नौजवानों का रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ होता है, तो वहाँ की सूरत हाल और होती है। अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। अभी तो 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज अभी आना बाकी है। उनके जब नताइज आएंगे तो फिर ही सूरत हाल वाज़ेह होगी, मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है और मुस्लिम लीग नून दूसरे। मगर मार्जन, जैसे मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि 2018 और 2024 में भी उमर अयूब इसी नशिस्त पर कामयाब हुए थे और 60,000 से ज़ायद लीड थी। तब भी सूरत हाल आज भी वही लग रही है, और पहले भी 2018 में भी वही थी, 2024 में भी वही थी, और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक भी यही है। मगर नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज से आज हमारी दिन को भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने खलाबट पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट किया था। वो बड़े मुतमईन थे, उनका कहना था कि इस बार अवाम और हवा का रुख बदल चुका है और इस बार शेर जो है वो यहाँ से कामयाब होगा। मगर जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। मगर जाहिर सी बात है
जब तक हतमी नताइज सामने नहीं आएंगे और जब तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हतमी नताइज का ऐलान नहीं करेंगे तो ठीक है उस्मान, साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। अरसलान दुर्रानी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ का हल्का है N104। अरसलान, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं गैर सरकारी गैर हतमी, यहाँ से कौन सा उम्मीदवार आगे है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हल्का N104 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जो उम्मीदवार है वो राजा दानियाल अहमद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राना अदनान जावेद इस मैदान में उतरे थे। अब तक की सूरत हाल है, जो नताइज लम्हा लम्हा आ रहे हैं जो कि गैर हतमी सरकारी नताइज है, उनके मुताबिक जो राजा दानियाल अहमद है वो आगे हैं। अब तक जो 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए, अगर इनको देखें, क्योंकि आज कोई टर्न आउट रहा है वोटर्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, वो बहुत नपा तुला रहा है। उसी बुनियाद पे क्योंकि इस टोटल तकरीबन 5,56,000 टर्न आउट के साथ तो कई 16% 17% के राउंड अबाउट अब तक के नताइज के मुताबिक, लेकिन देखना होगा जब मुकम्मल आएगा तो हम इसका तयन कर पाएंगे एग्जैक्ट क्या। तहम अब तक जो 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, इनके मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा दानियाल अहमद 70 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 1,178 वोट के साथ दूसरे पर है। इसलिए भी मिल रहा है तारीखी तौर पर, क्योंकि यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में अपोजिशन लीडर भी रहे और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बाद में। ठीक है अरसलान दुरानी, हम आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। और उस्मान खान, आप भी हरीपुर की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हल्का N104 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जो उम्मीदवार है वो राजा दानियाल अहमद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राना अदनान जावेद इस मैदान में उतरे थे। अब तक की सूरत हाल है, जो नताइज लम्हा लम्हा आ रहे हैं जो कि गैर हतमी सरकारी नताइज है, उनके मुताबिक जो राजा दानियाल अहमद है वो आगे हैं। अब तक जो 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए, अगर इनको देखें, क्योंकि आज कोई टर्न आउट रहा है वोटर्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, वो बहुत नपा तुला रहा है। उसी बुनियाद पे क्योंकि इस टोटल तकरीबन 5,56,000 टर्न आउट के साथ तो कई 16% 17% के राउंड अबाउट अब तक के नताइज के मुताबिक, लेकिन देखना होगा जब मुकम्मल आएगा तो हम इसका तयन कर पाएंगे एग्जैक्ट क्या। तहम अब तक जो 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, इनके मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा दानियाल अहमद 70 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 1,178 वोट के साथ दूसरे पर है। इसलिए भी मिल रहा है तारीखी तौर पर, क्योंकि यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में अपोजिशन लीडर भी रहे और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बाद में। ठीक है अरसलान दुरानी, हम आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। और उस्मान खान, आप भी हरीपुर की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल